बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अल्केन। तो हम पढ़े थे अल्केन की प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इसमें फर्स्ट 4 मेथड हमने अल्केन की प्रिपरेशन के पढ़ लिए थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्केन की हाइड्रोजनेशन करें, अल्केन हासिल होता है। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रॉम अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन कराएं जिंक और मिनरल एसिड की मौजूदगी में, ये हमने पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के से 2 मेथड से बनता है। एक सॉलिड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन कराएं, और दूसरा हमने पढ़ा था एक्वस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करें। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फोग्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो ये हम इन 4 मेथड से हम अल्केन बना सकते हैं, जहां तक हमने पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आप जानते हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। अल्डिहाइड एंड कीटोन से भी हम अल्केन बना सकते हैं। तो क्या है, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन आर रिड्यूस टू मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप रिस्पेक्टिवली बाय आइदर क्लीमेंसन और वुल्फ-किशनर रिडक्शन। तो पहली बात तो ये याद रखें कि अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से हम अल्केन बना सकते हैं। और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है, जो कीटोन है ये रिड्यूस होके, तो सॉरी पहले अल्डिहाइड जो है ये रिड्यूस होके तब्दील होता है मिथाइल में। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आते हैं कि अल्डिहाइड रिड्यूस टू यील्ड मिथाइल, एंड जो कीटोन है ये रिड्यूस होके तब्दील होता है मिथाइलिन में। अल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू, अल्डिहाइड रिड्यूस होकर तब्दील होगा मिथाइल में, एंड कीटोन रिड्यूस होकर तब्दील होंगे मिथाइलिन में। अच्छा, फिर अल्डिहाइड की रिडक्शन कराएं। रिडक्शन से अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मिथाइल में तब्दील हो जाएगा और उसके नतीजे में अल्केन बनेगा। दैट रिडक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। दूसरी है कीटोन की, कि कीटोन की रिडक्शन करें कि जो कीटोनिक ग्रुप है ये रिड्यूस होकर मिथाइलिन में तब्दील हो जाएगा और जिसके नतीजे में अल्केन प्रोड्यूस होगा। दैट रिडक्शन इज कॉल्ड वुल्फ-किशनर रिडक्शन कहलाती है। अच्छा, वो कहते हैं इन द फार्मर रिडक्शन, यानी कि वुल्फ-किशनर रिडक्शन में कीटोन इज रिड्यूस टू अल्केन यूजिंग जिंक अमेल्गम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेयर एज इन द लेटर and aldehyde is reduced to alkane with hydrazine in the presence of KOH। इनको अब हम आगे डिटेल में। सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन a ketone is reduced to alkane using zinc amalgam and hydrochloric acid। इसमें क्या होगा कि जिंक की हम रिडक्शन कराएंगे, तो हम एनोटेट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है। ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये रिड्यूस होगा किसकी मौजूदगी में, हाइड्रोजन की मौजूदगी में रिड्यूस होगा। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होकर अभी हमने पीछे पढ़ा, जो कीटोन है कीटोनिक ग्रुप है ये रिड्यूस होकर किसमें बदलता है, मिथाइलिन में। मिथाइलिन क्या होता है, CH2, ये मिथाइलिन में बदल गया। तो ओवरऑल कंपाउंड क्या बनेगा, ये CH3 का CH3 आ गया। कीटोन रिड्यूस होकर किसमें बदल गया, मिथाइलिन CH2 में, और ये CH3 का CH3 आ गया, और उसके नतीजे में ये क्या बन गया, अल्केन प्रोपेन। और दैट रिडक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जो कीटोन है ये रिड्यूस होता है जिंक अमेल्गम की मौजूदगी में। जिंक अमेल्गम क्या, जिंक मर्करी इनटू HH, जिंक अमेल्गम की मौजूदगी में रिड्यूस होगा। और जो कीटोनिक ग्रुप है ये रिड्यूस होकर किसमें तब्दील होगा, मिथाइलिन में, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, अल्केन। अगर इधर क्या होगा, प्रोपानोन होगा तो उससे प्रोपेन बनेगा। अगर हम ब्यूटानोन लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। पेंटानोन लेंगे तो पेंटेन बनेगा। हेक्सानोन लेंगे तो हेक्सेन बनेगा। हेप्टानोन लेंगे तो हेप्टेन। जितने कार्बन वाला कीटोन होगा उतने कार्बन वाला क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्केन हासिल होगा। उसके बाद दूसरा है Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction, and aldehyde is reduced to alkane with hydrazine in the presence of KOH। इसमें क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिड्यूस होगा। और अभी हमने पढ़ा, अभी हम इसको दोबारा एनोटेट करके देख लेते हैं। जो अल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये रिड्यूस होगा किसमें तब्दील होगा,
मिथाइल में, मिथाइल क्या होता है CH3, ये मिथाइल में, और उसके नतीजे में क्या होगा, ये CH3 का CH3 आ गया, और जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये फार्माइल जो ग्रुप है, ये रिड्यूस होगा किसमें तब्दील होता है, मिथाइल में, किसमें तब्दील होगा, मिथाइल, और उसके नतीजे में एथेनॉल से क्या बनेगा, इथेन बनेगा। अगर हम यहाँ प्रोपानॉल लेंगे तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटानॉल लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, पेंटानॉल लेंगे तो पेंटेन बनेगा, हेक्सानॉल लेंगे तो हेक्सेन बनेगा, हेप्टानॉल लेंगे तो हेप्टेन बनेगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम जर्नल में क्या बोलते हैं कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन कराएंगे अल्डिहाइड और कीटोन की, तो इनकी रिडक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन हासिल होता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्रॉम ग्रिग्ना रिएजेंट, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन anhydrous ether with magnesium to form alkyl magnesium halide known as Grignard reagent। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रिग्नॉड रिएजेंट, कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स यानी कि जैसे RX, इनको जनरल फार्मूला होता है R मीन अल्काइल, X मीन हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड, ये अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट करते हैं इन अनहाइड्रस ईथर यानी कि ड्राई ईथर की मौजूदगी में। कैटलिस्ट क्या होता है, ड्राई ईथर, ठीक है। और रिएजेंट क्या है, विद किससे रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम से, यानी अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की मौजूदगी में। ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर फ्री ईथर। मॉइस्चर फ्री क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्रिग्नॉड इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। मॉइस्चर फ्री ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम अल्काइल और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएजेंट। वो कहते हैं दिस ग्रिग्नॉड रिएजेंट डिकम्पोज ऑन ट्रीटिंग विद वाटर और डाइल्यूट एसिड टू गिव अल्केन। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट का रिएक्शन करें वाटर के साथ, ठीक है, या इसका रिएक्शन करें किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, अमोनिया के साथ, उसके नतीजे में ये डिकम्पोज होकर क्या बना देते हैं, अल्केन बनाते हैं। कैसे, अच्छा जी, अब ये एग्जांपल देखें, CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मिथा अल्काइल हमने मिथाइल ले लिया, हैलाइड हमने ब्रोमाइड ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। इसका रिएक्शन करें किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर क्या होता है, HOH, ये 3 गलती से है वो HOH। तो अब क्या होगा, ग्रिग्नॉड में बॉन्ड हमेशा टूटता है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा। मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, ये स्ट्रांग होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, हमेशा ये यहाँ से टूटेगा, कार्बन नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दें, तो अब क्या होगा, इसका हम एनोटेट करके देख लेते हैं। ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव H पॉजिटिव है, ये जाके इस नेगेटिव के साथ मिलेगा, तो ये CH3 और H, ये क्या बन जाएगा, CH4 अल्केन बनेगा। ये MgBr और ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा, MgBr और OH लग जाएगा, तो उसके नतीजे में अल्केन बनेगा, साथ में मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन और OH आ जाएगा, हेलोहाइड्रीन हासिल होगा। इसी तरह और एग्जांपल ले लें, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी आज मैंने सारी एग्जांपल बुक से कॉपी करके लिखी है। इथाइल मैग्नीशियम, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करें, ये पॉजिटिव आके इस नेगेटिव के साथ CH3 इथेन बनेगा, और साथ में MgBrOH। इसमें क्या होगा, जो आप अल्काइल, अगर आप यहाँ मिथाइल लेना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल से मीथेन बनेगा, इथाइल से इथेन बनेगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे तो इसे ब्यूटेन बनेगा। तो ये 5 मेथड हैं जिसकी मदद से हम अल्केन बना सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, पहला है अल्केन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम। अल्केन जो है वो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन जो पहले 4 हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। वाइल पेंटेन टू हेप्टाडिकेन 5 से 17 तक कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड हैं, और द हायर मेंबर कार्बन 18 टू ऑनवर्ड आर वैक्सी सॉलिड व्हिच आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। वो भी क्या कलरलेस ऑर्डरलेस, लेकिन कार्बन 17, कार्बन 18 जो उससे जो अबव हैं वो क्या हैं, सॉलिड हैं। इसकी वजह आप फर्स्ट स्टेज में पढ़ चुके हो, क्यों ऐसा है कि जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है, इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन वीक वंडरवाल फोर्सेज हैं, जो साइज के साथ क्या होती जाती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ स्ट्रांग होती चली जाती है, इसलिए ये गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनते चले जाते हैं। दूसरा है कि अल्केन आर नॉन पोलर हैं, ठीक है, एंड आर वेरी वीकली पोलर, कि जो CH बॉन्ड है उसकी वजह से इनमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती, या नॉन पोलर है, ये वीकली पोलर है, एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। और इसलिए क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे
और पोलर सॉल्वेंट में ये हल नहीं होंगे। पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर, ठीक है, इसमें डिजोल्व नहीं होंगे। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जस्ट लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, इसमें क्या हो जाएंगे, डिजोल्व होंगे। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि देयर फिजिकल कांस्टेंट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी जो होगी ये इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, इनके अंदर जो वीक वंडर वाल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है वो स्ट्रांग होती जाएंगी, जिसके नतीजे में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज होते जाएंगे। However, the solubility decrease with the increase in molecular mass, और जितनी इनमें लेफ्ट फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, इनकी solubility क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। The boiling point increase up to 20 to 30 डिग्री for addition of A कार्बन के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा 20 से 30 डिग्री का होता है। अगर मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट फर्ज करें 60 है तो इथेन का क्या होगा, 80 to 90 होगा। A कार्बन के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितने का होता है, 20 to 30 डिग्री का होता है। फोर्थ है the boiling point of alkane having branch chain structure are lower than their isomeric normal chain alkane, यानी कि जो ब्रांच चेन होगा उनका स्ट्रेट चेन से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जैसे एग्जांपल है एन ब्यूटेन एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट -0.50 डिग्री देन द आइसोब्यूटेन इसका होता है -11.7 डिग्री। उसकी वजह यह है कि जितना स्ट्रेट चेन होंगे फोर्सेज उतनी स्ट्रांग होंगे, और जितना ब्रांच चेन होते जाएंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज वीक होती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता चले जाएगा। पांचवा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है लेकिन द इंक्रीज इज नॉट रेगुलर, लेकिन इंक्रीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलर है कि एक कार्बन के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 डिग्री बढ़ता है, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है ये इंक्रीज रेगुलर नहीं होती। होता है जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है वो रेगुलर नहीं होती। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, कि अल्केन इनको हम बोलते हैं पैराफिन। पैराफिन क्यों बोलते हैं कि पैराफिन लैटिन वर्ड है, पैरम का मतलब है लिटिल, एफिन्स का मतलब एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी, एफिनिटी मीन रिएक्टिविटी। अल्केन आप लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव कैसे हैं कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कि नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ये एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं कि दे आर कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। अच्छा, द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, और उसकी वजह क्या है, ये क्यों लीस्ट रिएक्टिव है, क्यों सबसे जितने भी एलिफेट हाइड्रोकार्बन है सब में से इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम, उसकी वजह क्या है, दो रीजन है। पहली वजह क्या है, द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलर। पहली वजह है नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग देम। इनकी नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर नेचर कैसे है, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू, क्योंकि ये अल्केन में कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 है। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन 2.5 और हाइड्रोजन कितने 2.1, डू नॉट डिफर एप्रिशिएटली, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कोई फर्क नहीं है। एंड द bonding electron between carbon hydrogen and carbon carbon are equally shared among them। और कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन यानी कि इसमें क्या होगा, चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड है चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इतना कम है कि शेड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। हम ये नहीं कह सकते कि शेड पर कार्बन की तरफ ज्यादा इफेक्ट है, नहीं, आर इक्वली शेड मेकिंग देम ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। इन व्यू ऑफ दिस द आयनिक रिएजेंट सच एज, क्योंकि ये नॉन पोलर है इसलिए जो आयनिक रिएजेंट है, पोलर रिएजेंट है, आयनिक रिएजेंट है, एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइंड नो रिएक्शन साइट इन द अल्केन मॉलिक्यूल टू व्हिच दे कुड बी अटैच। तो उनके इनके साथ अटैच होने के लिए कोई पोलर साइट अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उनके इनके साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते। इसलिए ये क्या है, ऑर्डिनरी कंडीशन में एसिड, अल्कली, बेसिक, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इनर्ट होते हैं, उसकी वजह क्या इनकी नॉन पोलर नेचर है। दूसरा है the unreactivity of alkane can also be explained on basis of inertness of sigma bond। दूसरी वजह है inertness of sigma bond, कि इनके अंदर कार्बन 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 हाइड्रोजन के दरमियान क्या सिग्मा बॉन्ड है, और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं इन सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियस। आपने फर्स्ट में पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये लीनियर ओवरलैप से बना होता है, वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को मिला रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान इंट्रैप होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान लाई करती है, दो न्यूक्लियस में इंट्रैप होती है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस में इंट्रैप होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस, व्हिच मेक इट अ वेरी स्टेबल बॉन्ड, जिसकी वजह से स्टेबल बॉन्ड है।
और लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, और इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। बोथ दिस फैक्टर मेज अल्केन लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि एक नॉन पोलर नेचर और दूसरा सिग्मा बॉन्ड की वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या है सबसे कम होती है। उसके बाद है हाउएवर अंडर सूटेबल कंडीशन, कि कुछ सूटेबल कंडीशन में अल्केन डू अंडरगो टू टाइप ऑफ रिएक्शन, अल्केन दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, दूसरा थर्मल एंड कैटालिटिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि अल्केन अपना H निकाल देंगे, उसकी जगह कोई और ग्रुप ले लेंगे, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय अदर ग्रुप, हाइड्रोजन का एक अल्केन रिप्लेस कर देंगे हम किसी और ग्रुप के साथ, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरे होते हैं थर्मल, थर्मल मीन बहुत हाई टेम्परेचर पे, और कैटालिटिक, कैटालिटिक का मतलब है कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन देंगे लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये दो तरह के रिएक्शन देते हैं, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या थर्मल, अगर हाई लो टेम्परेचर पे होंगे तो फिर कैटालिटिक होंगे। द रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर और ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल, यानी हाई टेम्परेचर पे होगा या फिर किसकी मौजूदगी में होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की मौजूदगी में होगा, और जो आप जानते हैं कि लाइट की मौजूदगी में होते हैं उनका क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसके रिएक्शन में सबसे पहले है कंबशन। कंबशन आप जानते हैं, कंबशन क्या होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की मदद से बर्न होना, दैट इज कॉल्ड कंबशन। कि बर्निंग ऑफ अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन ऑफ अल्केन। और आप जानते हैं कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा, और अगर कंप्लीट कंबशन होगी तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। और कंबशन क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इससे एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम बोलेंगे कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of hydrocarbon is burned to carbon dioxide and water is called heat of combustion। और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन साथ में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन। जैसे नीचे एग्जांपल देखें, मीथेन है, मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करेंगे कार्बन, और ये क्या होगी, कंप्लीट कंबशन होगी, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। प्लस एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम बराबर डाल के प्लस डालते हैं तो उसका मतलब ये रिलीज है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो फिर माइनस नहीं लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। इसको दो तरीके से लिख सकते थे, इक्वल डाल के फिर -891 आना था, मतलब माइनस का मतलब रिलीज होगी। अगर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो फिर ये इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ऑल्दो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखें मीथेन की जब कंबशन कराते हैं तो 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट इट, लेकिन याद रखें चाहे ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलनी है, लेकिन इससे इनिशिएट कराने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आपको फ्लेम देना पड़ेगा या स्पार्क, और आप जानते हैं कि ये रिएक्शन किस में हो रहा है, ऑटोमोबाइल के इंजन में हो रहा है, और वहां ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें एक बार चाबी घुमानी पड़ती है, किक मारनी पड़ती है, स्पार्क प्रोड्यूस करना पड़ता है। स्पार्क होगा, इनिशिएट करने के लिए एनर्जी देंगे, फिर चलता रहेगा रिएक्शन। ठीक है, कंबशन इज अ मेजर रिएक्शन अकरिंग इन द इंटरनल कंबशन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल। जो भी बात मैंने की, ऑटोमोबाइल के इंजन में कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें क्या होता है, गैसोलीन की क्या होती है, ऑयल की क्या होती है, कंबशन होती है। अ कंप्रेस मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड एयर, यानी इंजन के अंदर क्या होता है, मिक्सचर बर्न होता है। किसका मिक्सचर, अल्केन एंड एयर बर्न स्मूथली इन द इंटरनल कंबशन इंजन एंड इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। और जितनी स्मूथली ये मिक्सचर बर्न होगा एयर और अल्केन का, उतनी इंजन की एफिशिएंसी और लाइफ भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन अंडर डिफरेंट कंडीशन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। पहली है कि जो हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई देंगे तो उसके नतीजे में कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। जैसे इक्वेशन आपके सामने है कि जब हम लिमिट मीथेन के ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर प्लस कार्बन बनेगा, दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक। लेकिन अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में करवाएंगे तो फिर ये ऊपर वाला रिएक्शन है,
मीथेन की ऑक्सीडेशन कराएंगे, एक्सेस ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंबशन, और इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ऑक्सीडेशन का दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट,